Now I start. Good morning, students. Good morning, sir. Our today's experiment is to prove the laws of reflection. First of all, I will tell you what are the laws of reflection. Mirror, incident ray, reflected ray and normal. Incident ray is that ray that falls on the mirror, that is coming towards the mirror and touches the mirror. The point where the incident ray touches the mirror is called point of incidence. This is the point of incidence. Incident ray, point of incidence. And after touching, this incident ray becomes a reflected ray, goes in the same medium. And this is the normal at the point of incidence. First law is incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence lie in the same plane. So the very first point is that incident ray, reflected ray and normal, they lie on the same plane. Second, incident angle of incidence and angle of reflection, angle I is equal to angle R. Angle I is equal to angle R. Angle I, angle of incidence, angle R, angle of reflection. Now these two laws we are to prove experimentally. For that purpose we require mirror strip. I will show you the mirror strip. शीशा है, जिसको शीशा नहीं बोलना, आपने मिरर स्ट्रिप बोलना है, साइंस की लैंग्वेज. दिस इज द होल्डर ऑफ द मिरर स्ट्रिप. ड्राइंग बोर्ड, हियर लाइज द ड्राइंग बोर्ड. ड्राइंग शीट, हियर इज ड्राइंग शीट. ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट. डी, pins, pencil and D. तो here is the pencil and pins. ये तो आपको पता है, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. ये पिन है मेरे पास, ड्राइंग पिन भी है और दूसरे. Now what is the procedure? Drawing sheet, affix the drawing sheet on the drawing board with the help of drawing pins. ये हिलनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा. You draw a line which will be your mirror. So we will place the mirror on this line. With the help of scale, you can draw a line. Now mirror is to be placed on this line with the help of holder. Sometimes जब हम इसमें फिट करते हैं तो मिरर हिलता रहता है. तो इसके लिए आप अपनी कॉपी में से छोटा सा कागज लेकर इसके पास लगा देना है और इसके अंदर इसको होल्डर को अच्छी तरह फंसा देना ताकि ये हिलना नहीं चाहिए. तो दिस इज मिरर स्ट्रिप, दिस इज होल्डर. होल्डर में मिरर स्ट्रिप को रखना है कागज लगा करके ताकि ये हिले ना, और आपने इस लाइन के ऊपर रखना है, बड़े ध्यान से रखना है. ये आधी लाइन आपको नजर आनी चाहिए पीछे से,
और आधी जो है वो मिरर की पिछली साइड के अंदर चली जानी चाहिए। सर इधर से दिखा दो। अब ये बिल्कुल ठीक है। नाउ द पिन्स आर टू बी अफिक्स्ड। मैं 2 पिन फिक्स करता हूं। 2 पिन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होते हैं और 2 पिन जो हैं उनके इमेजेस इसके अंदर दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा कि पिन्स का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर हो। वैसे कहते हैं कि 8-10 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलो ये 2 पिन लगा दिए। ये 2 पिन के जो इमेजेस हैं दे कैन बी सीन इनसाइड द बिहाइंड द मिरर, नॉट इनसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब उन इमेजेस को देखकर 2 पिन और लगाने हैं। ऑल द 4 मस्ट बी इन द स्ट्रेट लाइन, और इनके पैर स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, हेड नहीं। राइट? तो नाउ आई एम गोइंग टू फिक्स इट। देखिएगा ध्यान से कैसे, तो देखकर लगा रहा हूं। एक ध्यान रखना चाहिए, ये ड्राइंग बोर्ड हिलना नहीं चाहिए। मेरा ड्राइंग बोर्ड हिल रहा है, मैं इसके नीचे कुछ दे रहा हूं। उनके इमेजेस को देखकर आई एम फिक्सिंग अनदर पिन। दिस पिन एंड 2 इमेजेस, इनके इमेजेस और ये वाला पिन, these 3 should be in the same straight line, उनके पैर स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। Then the 4th pin, now this is 4th pin। ये पहले वाले पिन अब हमारी इंसिडेंट रे बन जाएगी और दूसरे वाले पिन जो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये 4 पिन स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन जब देखोगे थोड़ा सा अपनी आंखें इधर उधर करके देखना, तो फिर आपको पता लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। देखिए, ठीक है। अभी इनके पैर देखिए, एक आंख बंद कर लीजिए, पैरों की तरफ देखना है। पैरों के बिल्कुल बराबर पहुंच जाइए, आपकी आंख ना ऊंची। अभी 4 नजर, हाँ, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। यहाँ पर देखो आके 1 नजर आ रहा है, आंख थोड़ी नीचे कर लो। हाँ, ये जगह पैर देखनी है। देखो दोबारा, मैं भी देख रहा हूँ आके। अब देखो, ठीक है। ऊपर यहाँ से देखो, नहीं आया। कितने पिन नजर आ रहे हैं? 4 नहीं नजर आना चाहिए, 1 नजर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दैट the 4 pins and the images of 2 pins and 2 pins, they are in the straight line. This you are to show to your examiner, and after this आप इसको भी हटा देंगे, मिरर को हटा देंगे। यहाँ से मिरर के पीछे लाइन लगी हुई है, नो प्रॉब्लम। फिर आप पिनों को भी हटाएंगे और पिनों की जगह पर गोल दाने लगाएंगे, जैसे ये लगे हुए हैं। दिखा दो, ये देखो लगे हुए, ये गोल दाने लगे हुए। Now I will draw incident ray, reflected ray and normal. ये पिन मिलाकर के मैं लाइन खींचूंगा, ये पिन मिलाकर के लाइन खींचूंगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल खींचूंगा। देखिए,
मैंने अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ड्रा कर ली है। अब मैं नॉर्मल ड्रा कर रहा हूं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपने आप इस पॉइंट पर मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए 90 डिग्री एंगल विद द मिरर विच इज नॉर्मल। नजर ही कुछ नहीं आ रहा इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये वही इंसिडेंट रे, तीर का निशान ये बता रहा है कि ये इधर को आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर को जा रही है। तीर का निशान शो करता है कि इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। और ये नॉर्मल, दे आर ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन, प्लेन के ऊपर है। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। तो कागज के प्लेन के ऊपर है, देख लीजिए आपके सामने ही है। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको मैं मापता हूं, परंतु डी को कैसे रखना है, यहां पर रखना है। ध्यान रखिए, थोड़ी डी बढ़िया होनी चाहिए, कुछ नजर तो आना चाहिए। इसके ऊपर तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। वैसे ठीक है, एक्यूरेसी है, परंतु नजर आना चाहिए। सर मेरे को नजर ही नहीं आ रहा, इधर आओ आप। यहाँ से यहाँ 10, 20, 30, 32। सो एंगल्स जो है 32 डिग्री के हैं दोनों ही। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका हो सकता है, पहली बार करोगे तो हो जाएगा, परंतु जो जो आप प्रैक्टिस करोगे आपके एंगल बराबर आएंगे। यहाँ पर एंगल 32 डिग्री के एंगल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So this experiment you will perform yourself, right? Okay, thank you, have a nice day. ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ठीक है? थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।